चुनावी राज्य है महाराष्ट्र में इस बार बागी सबसे बड़े फैक्टर विधानसभा चुनाव में माने जा रहे हैं। महायुति और एमवीए दोनों ही गठबंधन के बागी नेता सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में महायुति और महाविकास अघाड़ी की तरफ से बागी नेताओं को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। अब से 3 घंटे बाद नामांकन महाराष्ट्र चुनाव में नामांकन वापस लेने की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। नामांकन महायुति और महाविकास अघाड़ी अपने अपने बागी नेताओं को मना रहे हैं और उनसे नामांकन वापस लेने के लिए कह रहे हैं। इस बीच बीजेपी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। बोरीवली सीट से बीजेपी के बागी उम्मीदवार गोपाल शेट्टी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिन्हें मनाने का काम डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे और उनकी ये कोशिश कामयाब भी हुई। गोपाल शेट्टी ने अपना जो नामांकन है वो वापस लेने का फैसला ले लिया है। दरअसल महायुति के 30 से ज्यादा और एमवीए के 10 से ज्यादा बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 19 बागी बीजेपी के हैं, जिनके मैदान में उतरने से आला कमान परेशान है। अब सवाल यह है कि आज महायुति और एमवीए में किस गठबंधन के कितने बागी कैंडिडेट अपना नामांकन वापस लेंगे, क्योंकि एमवीए और महायुति दोनों जानते हैं कि बागी उम्मीदवार चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी में बागियों को लेकर पेंच फंसा है, तो उधर राज ठाकरे के बेटे की सीट भी फंसी हुई है। माहिम सीट से शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार सदा सरवरकर चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। उनके नामांकन वापस लेने की संभावना करीब खत्म हो चुकी है। माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मैदान में हैं, लेकिन शिंदे सेना के सरवरकर ने उनकी राह मुश्किल कर दी है। वहीं ठाकरे सेना के मुख्यालय सेना भवन के सामने एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर है। जिस जगह पर पोस्टर लगा है वहां से राज ठाकरे का घर महज 300 मीटर की दूरी पर है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के लिए रास्ता आसान होने के संकेत लगभग बंद हो चुके हैं, क्योंकि सदा सरवणकर इस मूड में नहीं है कि वो अपना नामांकन पीछे ले ले। कुछ ही घंटे बचे हैं नामांकन पीछे लेने में। उसके ठीक पहले सेना भवन के सामने ये एक बैनर लगाया गया है और इस बैनर पर जो कंटेंट लिखा है उससे साफ हो जा रहा है कि अब सदा सरवणकर ने तय कर लिया है कि वो किसी भी हाल में इस चुनाव से पीछे नहीं हटेंगे। इस बैनर के ऊपर है बाला साहब ठाकरे की तस्वीर और एक बड़ा कंटेंट लिखा है और नीचे लिखा है समस्त दादरकर। अब ये कंटेंट क्या है ये भी पढ़ना बेहद इंटरेस्टिंग है। दिखाने का ये प्रयास हो रहा है कि ये बैनर इस दादर इलाके में रहने वाले लोगों ने लिखा है और इसमें लिखा गया है कि सदा एक लड़ने वाला शिव सैनिक है, तू हटना मत, तू झुकना मत, शिवसेना का सच्चा बाघ है तू। पिछले 40 साल से जनता की सेवा कर रहा है और इस सेवा के दरमियान तू किसी भी राजपुत्र यानी राज ठाकरे के बेटे के लिए तू पीछे हटना नहीं। नीचे क्या लिखा है देखिए, दादर प्रभादेवी माहिम की जनता आपके साथ है, आपकी की गई सेवा को वो लगातार देख रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है, जो तरह दबाव आप पर डाला जा रहा है, जो ताकतें आपके खिलाफ है, वो सब कुछ हम देख रहे हैं। बस सिर्फ आपसे इतना कहना है कि आप घबराना नहीं, शिव धनुष्य को नीचे रखना नहीं। शिव धनुष्य यानी शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है धनुष्य बाण, उसे शिव धनुष्य के तौर पर लगाया गया है। ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ठीक सामने सेना भवन है, जहां पर बाला साहब ठाकरे की तस्वीर है और जिस जगह इस पोस्टर को लगाया गया है वहां से राज ठाकरे का घर महज 300 मीटर की दूरी पर है। कहने के लिए तो ये पोस्टर जो है वो समस्त दादरकर यानी दादर के रहने वाले लोगों ने लगाया है, लेकिन इस पोस्टर को अब सरवणकर परिवार के लोग वायरल कर रहे हैं। तो एक तरह से संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि सदा सरवणकर झुकने वाले नहीं हैं, वो किसी भी हाल में अपना नामांकन पीछे नहीं लेंगे।